तो हम कहाँ केहू के बंधुआ है? कोई हमारा कर्जा दिया है क्या? भाजपा का बाप दादा का कर्जा लिए हैं क्या? अरे ठीक है, तुम्हारे साथ थे, लेकिन तुम जब अपमान करने लगे अपने जातियों, हमारा वोट लेकर के अपने जाति के लोगों को फटाफट जेल से बाहर निकाल रहे हो, हमारे लोगों को छोड़ दे रहे हो, अपराधी बता रहे हो। योगी बाबा कभी भगवान परशुराम जी की जय बोले हैं? हमको बताइए। जय ब्राह्मण बोले हैं? हमको बताइए। अगर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक किया है तो कौन सा बहुत बड़ा अपराध कर दिया है भैया? ठाकुर जो विधायकों की मीटिंग हुई थी, क्या उसके लिए भी कारण बताओ नोटिस वो जारी करेंगे? इतनी हिम्मत है उनको? देखिए, आज अगर भाजपा के ब्राह्मण विधायक स्टैंड ले लिए कि तुम हमारे व्यक्तिगत और निजीगत आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, तुम्हारे विचारों को लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे उठने बैठने, खाने पीने, मिलने मिलाने पे रोक लगा दोगे। अखिलेश यादव जी को दुख बार बार होगा जब जब ब्राह्मणों का अपमान होगा। उन्होंने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया, भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी दी। शास्त्र के आधार पर भी यदुवंशियों के साथ ब्राह्मण हमेशा सुदामा की तरह खड़ा रहा, और सुदामा का कोख हमेशा अगर किसी ने भरा है तो यदुवंशी ने भरा है। पंडित हरिशंकर तिवारी जी, उनके घरों पर बुलडोजर लगाया, अपमानित किया, उनको जेल भेज रहा है। अमित चौबे महाराजगंज, हमारे विजय मिश्रा जी। अब तो बात हम करेंगे ना। सबसे ज्यादा अगर किसी ने सम्मान दिया तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया भैया, उसका तो नजीर है, उसका तो प्रमाण है। योगी बाबा कोई ब्राह्मणों के नाम से कोई बड़ा स्थान बनाए हैं? 17 से हम इनके साथ थे, धर्म के नाम पर थे, लेकिन धर्म के नाम पर जिस तरीके का इन्होंने धंधा पाल रखा है, आज चिंता उन भाजपाई विधायकों को भी हो गया है। हाँ, कुर्मियों की मीटिंग हो, ठाकुरों की मीटिंग हो, अब ब्राह्मणों की मीटिंग पर जो है हम लोगों को अपमानित किया जाए, धमकी। हमको अपने ताकत का अंदाजा देखिए भैया लगाना होगा। और ब्राह्मण समाज के जितने भी विधायक MP MLA हैं, आज उनके कंधे पर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सामाजिक तौर पर। ब्राह्मण बगावत भी करता है, ब्राह्मण राज सिंहासन का राज्याभिषेक भी करता है, तो ब्राह्मण जो है बगावत भी कर करके जो है राज्य पद विहीन करता है। ब्राह्मणों ने राम जी का मंदिर दिया, अब योगी आदित्यनाथ और क्षत्रिय समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं क्या ब्राह्मण समाज के सम्मान के लिए भी जय परशुराम का भी कुछ काम करिए। भाजपा के ब्राह्मण विधायकों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एक नजीर पैदा करना। इसी बात पर तो ललकार करके एक बार और 5 को भी करो, 7 को भी करो। आप साथ जय ब्राह्मण समाज, जय भगवान परशुराम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। 23 दिसंबर को लखनऊ में जो है भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की एक मीटिंग होती है। उसके बाद जो बीजेपी के अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, उनका फरमान आ जाता है कि इस तरह की मीटिंग ना की जाए, किसी भी जाति विशेष को लेकर, वर्ग को लेकर। भाजपा में इसकी जगह नहीं है, अनुशासनहीनता है। इसको लेकर अखिलेश यादव बराबर जो है पोस्ट भी कर रहे हैं और तंज भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहना है कि जब अपनों की मीटिंग होती है तो जनाब मेहरबान, और दूसरे करें तो चेतावनी का फरमान। बनारस वाले मिश्रा जी के पास हम पहुंचे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि ब्राह्मणों की जो मीटिंग हुई है, और ये कहा जा रहा है कि ना उनकी सरकार में सुनी जा रही है, ना संघ में सुनी जा रही है, और ना ही संगठन में सुनी जा रही है। दूसरी तरफ शिवपाल यादव का भी इस बीच बयान आया कि अगर ब्राह्मण विधायक हमारी तरफ आ जाएं तो पूरा सम्मान मिलेगा। बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और ब्राह्मण भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पंकज चौधरी ने चेतावनी दी है कि अगर दूसरी बार इस तरह से हुआ तो फिर कार्रवाई होगी, सबसे पहले इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कार्रवाई कर दें, कार्रवाई करें पंकज चौधरी जी, बार बार करें। हम तो पंकज चौधरी जी से ये पूछना चाहते हैं कि ठाकुर जो विधायकों की मीटिंग हुई थी, क्या उसके लिए भी कारण बताओ नोटिस वो जारी करेंगे? इतनी हिम्मत है उनको योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में? जो ठाकुरों ने मीटिंग की राजा भैया जी के नेतृत्व में, और उसके बाद तुरंत जो है पंकज चौधरी जी उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आप जो है पार्टी लेवल के भाई अध्यक्ष हैं, आपके पार्टी के जो भी विधायक इधर उधर करेंगे आप कहेंगे, तो आप सिर्फ हम लोगों को ही धमकी दिए, ब्राह्मण विधायकों को ही दिए? आप नोटिस जारी करिए। आप खुद को क्यों शामिल? नहीं, मैं भाई देखिए, हमारी जाति है तो मैं अपने जाति में शामिल हूँ। दुख दर्द समझ रहे हैं? दुख दर्द मैं समझ रहा हूँ कि किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है ब्राह्मण को वहाँ भाजपा सरकार में। किस तरीके से भाजपा के सरकार में योगी जी के नेतृत्व में ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो उनकी पार्टी का मामला है भाई। आप तो सम्मान दे ही रहे हैं, माता प्रसाद पांडे को तो आपने बनाया ही, तो उनका मामला वो देखें। नहीं, अखिलेश यादव जी को दुख बार बार होगा जब जब ब्राह्मणों का अपमान होगा, ब्राह्मणों के ऊपर हमला होगा, ब्राह्मणों को परेशान किया जाएगा, तब जो है अखिलेश यादव जी को दुख होगा।
क्यों नहीं दुख होगा? क्योंकि उन्होंने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया। भगवान परशुराम जी के जयंती की छुट्टी दी इसी ब्राह्मण सम्मान में। ब्राह्मण भगवान परशुराम जी के प्रतिमा का अनावरण करने का ऐलान किया कि विश्व और एशिया की सबसे बड़ी प्रतिमा अगर हम लगाएंगे तो समाजवादी पार्टी सरकार लगाएगी। और जनेश्वर मिश्र जी के नाम का एशिया का सबसे बड़ा पार्क दिया। तो हमारा रिश्ता तो पारंपरिक है, हमारा रिश्ता शास्त्रीय है। माने हम शास्त्र के आधार पर भी यदुवंशियों के साथ ब्राह्मण हमेशा सुदामा की तरह खड़ा रहा, और सुदामा का कोख हमेशा अगर किसी ने भरा है तो यदुवंशी ने भरा है। तो अखिलेश यादव जी को तो सबसे पहले अगर ये दर्द हुआ तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ ब्राह्मण सभा की तरफ से। और मैं तमाम उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से और ब्राह्मण संगठनों से इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप पता करिए, आपको ये एहसास होना चाहिए। खाली मीटिंग कर देने पे इतना बड़ा अपमान कि अब आप दोबारा किए तो ठीक नहीं होगा, बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा कर लेंगे? और जो ठेकेदारी प्रथा के तहत भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है हर जाति बिरादरी के लोगों को, तो आज ठेकेदार लोग थोड़ा परेशान हैं बेचारे। आज उनसे उनकी जनता पूछ रही है, उनसे उनके जाति के लोग पूछ रहे हैं कि आपने तो हमको वोट दिलवाया भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आज खाने को लाले हैं। राशन के दुकान पर अगर कोटे के दुकान पर अगर चावल और दाल और गेहूं न मिले तो आधे लोग तो जो है खाने से मर जाएंगे। ये स्थिति हो गई है। लेकिन भाजपा के जो विधायक जिन्होंने कहा कि हमें जो है उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ना संगठन में, ना जो है संघ में, ना भाजपा में सुनी जा रही है। सुन लीजिए, लेकिन भाजपा ने तो ब्रजेश पाठक को जो है उप मुख्यमंत्री बनाकर इतना पावर दे दिया ब्राह्मण। भैया मैं अभी इसी लाइन में आगे बोला हूँ कि ब्राह्मण के ठेकेदारों को भी अब परेशानी हो रही है, जाति के ठेकेदारों को परेशानियां हो रही हैं, सिर्फ ब्राह्मण को नहीं। क्षत्रिय समाज को छोड़ करके, योगी आदित्यनाथ जी के स्वजातियों को छोड़ करके सभी जातियों के जो ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, आज उनसे उनकी जाति पूछ रही है कि जब हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, जब हमको गालियां दी जा रही हैं, जब हमारे लोगों को जेलों में डाल दिया जा रहा है, सरकार के स्वजातियों के लोगों को जेलों में से बाहर निकाल लिया जा रहा है, उनके सारे अपराध मुक्त कर दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मन में एक दर्द होगा, एक टीस होगा। और उसके लिए अगर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक किया है तो कौन सा बहुत बड़ा अपराध कर दिया है भैया? क्या सपा के ब्राह्मण विधायक या सपा के जो है ब्राह्मण नेता आपस में नहीं मिलते जुलते हैं, चाय पानी नहीं करते हैं, अपना दुख दर्द नहीं बांटते हैं? क्या भाजपा ज्वाइन करने के बाद जो है कि क्या भाजपा ज्वाइन करने के बाद अब रिश्तेदारी भी नहीं आदमी जोड़ेगा, अपने खून खानदान के भी लोगों को नहीं जोड़ेगा? शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हमारी तरफ अगर ब्राह्मण विधायक आ जाएं तो उनको हम सम्मान देंगे। क्या उधर सम्मान नहीं मिल रहा है? उधर तो अपमानित मिल रहा है, अपमान लोग कर रहे हैं लगातार। 52 विधायक हैं, लेकिन किसी की कहाँ कोई सुनी जा रही है भैया। अगर इतना अतुआ रहते तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष कब का दी है? सपा में कहाँ सुनी जा रही है? क्यों नहीं सुनी जाती है सपा में? हम तो सपा में नहीं थे, हमारे ऊपर जो है क्षत्रिय समाज के लोगों ने, एक संगठन ने हमको ललकार करके गाली दिया और हमको मारा, हमारे ऊपर हमला किया। तो अखिलेश यादव जी ना होते तब तो हम तो हमारा घर परिवार पे चढ़ करके सब मारते। हमारा सुरक्षा चक्र किया विनय शंकर तिवारी जी को, देखिए हमारे ब्राह्मणों के शिरोमणि थे पंडित हरिशंकर तिवारी जी, उनके घरों पर बुलडोजर लगाया, अपमानित किया, उनको जेल भेज रहा है। अमित चौबे महाराजगंज, हमारे विजय मिश्रा जी। अब तो बात हम करेंगे ना, जब सेंगर जी बाहर आ गए, तमाम सारे ठाकुर और क्षत्रिय समाज के लोग बाहर, बड़े बड़े अपराधी आ गए जिनको उम्र कैद था, तो हमारे विजय मिश्रा जी कितने बड़े वो थे, विजय मिश्रा जी को देख लीजिए। तो भैया ये बर्दाश्त के बाहर है। और ब्राह्मणों के ऊपर नकेल डालने की जो कोशिश है और ब्राह्मणों को धमका करके, डरवा करके और नकेल डाल दें नाक में और अपने इशारे पे भाजपा चलाएगी, योगी आदित्यनाथ जी चलाएंगे, तो ये उचित नहीं है। भाजपा के लोगों का कहना है कि जो है सपा बसपा कांग्रेस में जाति आधारित राजनीति होती है, यहाँ पे किसी एक वर्ग को इतना वो नहीं होना चाहिए कि अलग। तो राजा भैया को सार्वजनिक माफी मंगवावे सदन में। भैया उनकी पार्टी से है। अरे भैया तो ठाकुर विधायक जितने उनके ठाकुर विधायक गए थे वो माफी मांगे, वो भी कहें पंकज चौधरी जी एक को कारण बताओ नोटिस जारी करवा में। अगर इतने सेकुलर हैं तो ब्राह्मणों ने अगर गलती कर दी, भाजपा ब्राह्मण ने अगर विधायकों ने गलती कर दी है तो क्षत्रिय समाज के लोगों को भी दो ना। उन्होंने ही ना तो पहले शुरुआत की है कि पहले ब्राह्मणों ने की है, तो क्यों इतना ब्राह्मणों की मीटिंग से इतना चिंतित हैं? और क्यों लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा में अलग अलग मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, विश्वकर्मा मोर्चा है, लेकिन ब्राह्मण के लिए कोई ऐसा मोर्चा नहीं है।
ब्राह्मण अब खुदे जो ब्राह्मण के ठेकेदार लोग हैं, जब खुदे अपने आप का माथा रगड़वा दिए, बताइए योगी सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के ऊपर हमला हुआ, सबसे ज्यादा अपमानित कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। आपको हम एक बात बता दें अंदर की, वो मीटिंग हुई थी तो इसलिए हुई थी कि जो सोशल मीडिया पे भाजपा समर्थित आप कमेंट देखते हैं ब्राह्मणों का, रियलिटी में वो ब्राह्मण नहीं होते हैं, उनकी जाति बदली रहती है, वो दूसरे जाति के स्वजाति लोग हैं सरकार के, वो पांडे, चौबे, उपाध्या, ये सब फर्जी आईडी बना करके, उनकी आईडी आप देखेंगे तो लॉक्ड प्रोफाइल है, वो कभी भी ओपन नहीं करते हैं, उनके फॉलोअर भी नहीं है, वो 0 हैं। ये सारे फर्जी आईडी सिर्फ ब्राह्मणों के नाम से इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया है और योगी जी के स्वजाति के लोगों ने बनाया है कि समाज में विद्वेष पैदा हो और ब्राह्मण को काट दिया जाए, हर पिछड़े से, हर दलित से, हर अल्पसंख्यक से। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए कि इस तरीके का जो हो रहा है, तो ब्राह्मण तो एकदम हद मतलब कहीं का नहीं रह जाएगा। अब ब्राह्मण को कहीं का ना रख करके अपने यहाँ अपने चरणों का गुलाम बना लें और उसके बाद अब इन्हीं को हम मजबूर कर करके, इन्हीं को बदनाम करके, इन्हीं को मरवा करके और इन्हीं को डरवा करके हम अपने खेमे में रखें। तो भाजपा का ये है कहानी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ब्राह्मण जो है हमेशा से कहा जाता है कि भाजपा का वोटर रहा है। 2007 का जब चुनाव था तो ब्राह्मण जो है बसपा के साथ गया, सरकार बनाई। नहीं, ब्राह्मण हमेशा से नहीं रहा है। 12 में जब सरकार आई अखिलेश यादव की तो ब्राह्मणों ने साथ दिया, ऐसा लोग कहते हैं। फिर 17 में जो है भाजपा का साथ दिया, तो लगातार भाजपा का वोटर रहा है, ऐसा भी है। तो ब्राह्मण निर्णायक भी माना जाता है, तो इसके लिए आप क्या देखते हैं? नहीं, हमको अपने ताकत का अंदाजा देखिए भैया लगाना होगा। और ब्राह्मण समाज के जितने भी विधायक, एमपी, एमएलए हैं, आज उनके कंधे पर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सामाजिक तौर पर, सामाजिक न्याय के तौर पर, कि सिर्फ अपने ही हित को नहीं देखना, साथ में आपके कंधे पर गरीब गुरबों का, किसानों का, नौजवानों का, बहन का, बेटियों का, इस देश के संविधान का, उसकी भी जिम्मेदारी है। ब्राह्मण मार्ग निर्देशित करने वाला वो जाति है। ब्राह्मण किसी का गुलाम नहीं रहा है। ब्राह्मण तो अन्याय के खिलाफ लड़ा है और लड़ेगा, और ब्राह्मण का ये खून है। ब्राह्मण बगावत भी करता है, ब्राह्मण राज सिंहासन का राज्याभिषेक भी करता है, तो ब्राह्मण जो है बगावत भी कर करके जो है राज्य पद विहीन करता है। 17 से हम इनके साथ थे, धर्म के नाम पर थे, लेकिन धर्म के नाम पर जिस तरीके का इन्होंने धंधा पाल रखा है, आज चिंता उन भाजपाई विधायकों को भी हो गया है कि हम आने वाले नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे अगर हम चुप रह गए, हम बात नहीं कर पाए। और एक मीटिंग से इतनी तिलमिलाहट हो गई योगी जी को और योगी जी के प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने समाज की बात ना और अपने समाज की बात न कर पाए हम लोग। और उनके समाज वो सम्मेलन करते हैं उनके सहयोगी दल, तो अपने सहयोगी दलों को भी कहें, ओम प्रकाश राजभर जी को लगावें बैन, अनुप्रिया जी को बैन लगावें कि आप भाजपा में रहेंगी तो जातिवादी बात नहीं करेंगी। कुर्मियों की मीटिंग हुई थी। हाँ, कुर्मियों की मीटिंग हो, ठाकुरों की मीटिंग हो, अब ब्राह्मणों की मीटिंग पर जो है हम लोगों को अपमानित किया जाए, धमकी दी। उन विधायकों से क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि ये विधायक, भाजपा के विधायक महोदय लोग, देखिए जितना करना था विधायक आप लोग बन गए, अब समाज की जिम्मेदारी संभालिए और समाज के लिए काम करिए। देखिए बहन, बेटियां, किसान, नौजवान बन गए तो विधायक दोबारा भी तो बन सकते हैं। बन सकते हैं अगर वो अपना चाल बदल दें, तो अपने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दें तो। सबसे ज्यादा अगर किसी ने सम्मान दिया तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया भैया, उसका तो नजीर है, उसका तो प्रमाण है। योगी बाबा कोई ब्राह्मणों के नाम से कोई बड़ा स्थान बनाए हैं? हमको बताइए, हमको बताइए। योगी बाबा कभी भगवान परशुराम जी की जय बोले हैं? हमको बताइए। जय ब्राह्मण बोले हैं? हमको बताइए। उससे ज्यादा तो अखिलेश यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग किए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी किए, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, आगे अभी शिवपाल सिंह यादव जी भी बोले। तो हम कहाँ केहू के बंधुआ, कोई हमारा कर्जा दिया है क्या? भाजपा का बाप दादा का कर्जा लिए हैं क्या? अरे ठीक है, तुम्हारे साथ थे, लेकिन तुम जब अपमान करने लगे अपने जातियों, हमारा वोट लेकर के अपने जाति के लोगों को फटाफट जेल से बाहर निकाल रहे हो, हमारे लोगों को छोड़ दे रहे हो, अपराधी बता रहे हो। अब फर्जी आईडी बना करके ब्राह्मणों के नाम से तुम उस पे जो है हम लोगों को अनर्गल गाली भी दे रहे हो और कह रहे हो कि वो अपराधी है। ये तो ब्राह्मण समाज को सोचना पड़ेगा। तो यही ना ब्राह्मण समाज अब तर्क कर रहा है, इसीलिए ना हमारी आपकी बात हो रही है। तो रोक लगा दी ना, चेतावनी दी गई कि अब
कोई ऐसा कदम मत उठाइए। चेतावनी दी थी तो ब्राह्मण भाजपा के ब्राह्मण विधायकों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और एक नजीर पैदा करना चाहिए हर दलों को। देखिए आज अगर भाजपा के ब्राह्मण विधायक स्टैंड ले लिए कि तुम हमारे व्यक्तिगत और निजीगत आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, तुम्हारे विचारों को लेते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम हमारे उठने बैठने खाने पीने मिलने मिलाने पे रोक लगा दोगे। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। इस बात का कड़ा आपत्ति दर्ज करावें ताकि अन्य दलों में भी जो हैं जब कभी ये घूम के जाएं तो अन्य दलों को ये एहसास हो कि नहीं इनके स्वाभिमान और सम्मान के साथ ठेस ना हो, इतना गिर जाएं उनकी धमकी सुनने के लिए, खाली अपना पेट भर लें बस, उसके बाद कुछ न मिले जुले, अपनी हिस्सेदारी अपनी हकदारी अपना स्वाभिमान अपना सम्मान के लिए बैठे थे भाजपा विधायक। 5 जनवरी को दूसरी मीटिंग होने की बात थी, अब लग रहा है कि होगी मीटिंग। अब देखा जाएगा 5 तारीख के बाद बात किया जाएगा, लेकिन मैं तो कहूंगा कि इसी बात पर तो ललकार करके एक बार और 5 को भी करो 7 को भी करो। आप साथ जय ब्राह्मण समाज, जय भगवान परशुराम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे राम को तो न्याय मिला ना, ब्राह्मणों ने राम जी का मंदिर दिया। अब योगी आदित्यनाथ और क्षत्रिय समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि अब ब्राह्मण समाज के सम्मान के लिए भी जय परशुराम का भी कुछ काम करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी से, और जिस तरह की ब्राह्मणों की जो मीटिंग हुई है विधायकों की, भाजपा के जो नए नए अभी प्रदेश अध्यक्ष बने उन्होंने जो है उनको चेतावनी दे दी है। हालांकि ये खबर भी है, दैनिक भास्कर की खबर है कि 5 तारीख को फिर मीटिंग होने वाली है। अब देखना ही होगा कि इस चेतावनी के बाद दोबारा मीटिंग होती है या नहीं, और बनारस वाले मिश्रा जी की बातों से कितना सहमत है, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।